बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में सैमी चौधरी का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? हस्बे मामूल में आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ कुछ नई ख़बरों के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और उनमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर देखी जा रही है और चल रही है वो शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान के हवाले से ही है। इस हवाले से एक और कुछ बातें उनकी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिनमें आपको पता चलेगा इस हकीकत का कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए तो खर्च किए थे अपने ऊपर, और इस पर उनको बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि मौत का शिकार बनने के लिए उन्होंने अपने ऊपर इतने पैसे लगाए या अपनी फजूल सी अयाशी के लिए उन्होंने अपने ऊपर इतने पैसे खर्च किए। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इंसान अपने लिए कमाता है, उसको ये हक तो होता है कि वो अपने ऊपर जितने मर्जी चाहे पैसे खर्च कर सके, क्योंकि वो जो मेहनत करता है ज़ाहिर अपने लिए करता है, दूसरों के लिए तो नहीं करता। और जो लोग दूसरों के लिए मेहनत करते हैं वो तो बड़े अजीम फरिश्ता नुमा इंसान होते हैं ना, कि जो अब खुद कमाएं और दूसरों पे लुटा दें। तो इस हवाले से तो तनकीद करना इन पर नहीं बनता, लेकिन इन पर तनकीद ना करने की एक और वजह भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, बल्कि उनके बहुत सारे फलाही काम भी थे, जिसका जिक्र अब मैं करूँगी। सबसे पहले तो एक छोटी सी तहरीर उनके हवाले से आपको बताती चलूँ। इंसान के पास जितनी भी दौलत हो, लेकिन साथ लेकर वो अपने अमाल ही जाता है। ये तहरीर किया गया है शहज़ादा दाऊद और शहज़ादा सुलेमान के बारे में कि पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन शहज़ादा दाऊद के साथ भी यही हुआ। गुज़श्ता हफ्ते टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले शहज़ादा दाऊद ये नहीं जानते थे कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र साबित होगा। अगरचे समंदर में जाती उनकी आबदोश कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे समेत बाकी 3 अफराद भी खालिक हकीकी से जा मिले थे। अलबत्ता इस बात की तस्दीक कल आबदोश का मलबा मिलने के बाद की गई है कि उनकी डेथ हो चुकी हुई है। हालांकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसको जानबूझकर हादसे का शिकार किया गया था, लेकिन अब हकीकत क्या है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। शहज़ादा दाऊद पाकिस्तान के गिने चुने अमीर तरीन ख़ानदानों में से एक के चश्मो चराग थे, जो खाद बनाने वाली एंग्रो कंपनी के बोर्ड ऑफ चेयरमैन थे। मशहूर कारोबारी शख्सियत होने के अलावा शहज़ादा दाऊद फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनके काबिल कदर कारनामों में कराची में कायम करदा SIUT की तामीर और तरक्की शामिल है, जहां लाखों गुर्दों के जो मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। हर साल फंड देने की वजह से इस इदारे में गरीब मरीजों को मुफ्त और मियारी सहूलियात फ्राहम की जाती हैं। इसके अलावा अल-शिफा आई हस्पताल की तामीर में सिंध के साबिक गवर्नर जनरल रिटायर्ड जहांदाद खान के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था। वाज़ेह रहे कि शहज़ादा दाऊद तख्लीकी जहन और जुस्तजू का शौक़ रखते थे, और इसी वजह से अपने बेटे के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए बदकिस्मत आबदोश में सवार हुए और बदतरीन हादसे का शिकार हुए। अलबत्ता उन्हें उनके नेक कामों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। मेरे यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि पता नहीं आबदोश बदकिस्मत थी या टाइटैनिक ही बदकिस्मत रहा है, क्योंकि टाइटैनिक के हवाले से जो जुड़ी बातें हैं वो ज़्यादा बदकिस्मती का शिकार हुई हैं। क्योंकि जो भी उसको देखने गया आबदोश के हवाले से या वैसे भी जो भी है, पहले तो टाइटैनिक ही एक बदकिस्मत जहाज़ था, मनहूस था शायद कि वो डूबा इस तरह अपनी पहली ही जो वो समंदर में चलने का उसका था। लेकिन ये जो बाद में आबदोश हैं जो भी उनको देखने गए अक्सर के साथ यही हुआ है। अब पता नहीं ये अल्लाह ताला का काम है कि अल्लाह ताला को नापसंद आ रही है ये बात, या कोई और वजह है, लेकिन बहरहाल जो भी है इसमें दोस्त बदकिस्मत थी। मेरे ख्याल से टाइटैनिक बदकिस्मत था। यहाँ से आपने शहज़ादा दाऊद की तो आपको मैंने एक छोटी सी स्टोरी शेयर की और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हम किसी को भी कोई भी बातें बनाने का हक नहीं रखते। हम किसी की तारीफ़ तो कर नहीं सकते, तो कम से कम किसी की बातें बनाकर उनकी, अब देखें वो उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी रूह को हम कम से कम इतना बेसुकून तो ना करें। हम नहीं जानते इंसान क्या कर रहा है, ये सिर्फ अल्लाह के मामलात हैं। अल्लाह ताला जान रहा होता है कि इंसान अच्छा है या बुरा है। उनके अमाल तो उनके साथ चले गए। आप सब लोग अपने अमाल की फिक्र करें कि आप लोग क्या करते हैं। क्या आप लोग ये गवारा कर सकते हैं कि इतना कमाएं और दूसरों पे लुटा दें? ये बड़े दिल वाले लोग ये काम करते हैं। अब इतना हक तो उनका बनता था कि वो अगर इतना कमाते हैं, इतना गरीबों और फलाही कामों के लिए भी सर्व करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर भी लगा लें। उनके लिए तो ये थोड़ी सी रकम ही थी, और ये शौक़ का तो कोई मोल नहीं है, चाहे वो किटू सर करने का हो या चाहे कोई पेंटिंग्स का हो। इंसान अपने शौक़ पर पैसे खर्च करता है, तो इसमें इनको तनकीद का निशाना बनाना बहुत ही नाजायज़ बात है।
नाज़रीन, दूसरी एक थोड़ी ख़तरनाक सी खबर मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। मुझे थोड़ी ख़तरनाक इसलिए लगती है कि गर्मी का मौसम है और ये ख़बर उस हवाले से ख़तरनाक ही है और शायद अफसोसनाक भी है कि शुमाली इलाकों में गर्मी की शदीद लहर से ग्लेशियर फटने का ख़दशा पैदा हो गया है और वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर से निकलने वाले नदी नालों में तूहियानी की कैफियत है और दरियाई सिंध में पानी का बहाव गैर मामूली है। शमशाल वैली, गांचे, पिसू और स्कद्दू से मुल्हिका इलाकों में नदी नालों में भी तूहियानी है, जबकि दरियाई सिंध में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से बढ़ चुका है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे या बरकरार रहने से दरियाई सिंध का बहाव 3.5 लाख क्यूसिक तक जा सकता है। गर्मी की शिद्दत और हब्स से भी ग्लेशियर पिघलने का खदशा है और ये ख़बर ऐसी है, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से गर्मी जो है शुमाली इलाकों में शदीद बढ़ेगी और शदीद लहर गर्मी की जो है वो जारी हो जाएगी और ये बड़ी ख़तरनाक सी बात है। अल्लाह से दुआ करें आप और हम भी मिलकर करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस गर्मी से भी बचाए और क़यामत की गर्मी से भी बचाए। हालात फ़िलहाल तो बहुत बुरे जा रहे हैं क्योंकि लोड शेडिंग का भी मामला काफ़ी ख़राब ही है, हमारे मुल्क के हालात भी काफ़ी ख़राब जा रहे हैं। तो ये सिर्फ दुआओं से ये सारी सूरत हाल जो है ये बदल सकती है और अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है यकीनन। इसलिए मैं इस आखिरी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि हम सबको मिलकर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और कुछ ख़ुद भी हमें अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाना चाहिए। सिर्फ यही तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि दूसरे सारे अच्छे काम करें, हमें खुद भी किसी अच्छे कामों में हिस्सा लेकर अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहिए। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए, इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे ज़रूरी काम ये है जो आप नहीं करते और आपको करना है। अल्लाह हाफ़िज़।